सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। श्री गुरु बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा आरंभ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसकी उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह उन्होंने भिक्षा की याचना की। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब पुनः तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह से उन्हें टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत बनाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, कभी सामने न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। थोड़े दिनों पश्चात महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब साधु महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों से कहें कि हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सूर्यकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा आरंभ। एक बार भगवान इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय भगवान बृहस्पति देव वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु भगवान इंद्र गर्व के मारे खड़े न हो सके। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। भगवान बृहस्पति जी अपना अनादर को समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब भगवान इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर भगवान इंद्र उनके स्थान पर गए। जब भगवान बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि भगवान इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्रदेव ने भगवान बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा
वर्षवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही भगवान इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु आप बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से भगवान इंद्र ने वर्षवर्मा को हराकर अपना इंद्रासन वापस पा लिया। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे तथा तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र भगवान ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा से यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। भगवान इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने वाले मुख से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले मुख से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही भगवान इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान ब्रह्मा जी भगवान बृहस्पति जी के साथ वहां आए और ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया गया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। इस तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इस कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार भगवान इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं। जिस प्रकार गुरु बृहस्पति देव ने महाराज इंद्र के पापों को समाप्त किया, उनको पाप से मुक्त किया, श्री हरि विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्रभु हम सभी के पापों का हरण कीजिए, हम सबको पापों से मुक्त कीजिए। सभी बोले विष्णु भगवान की जय, गुरु बृहस्पति देव की जय। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।